बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। आज मैं अपने एक बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर शरीफ नसार साहब से मुतल्लिक़ चंद यादें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। शरीफ नसार साहब हमारे रावलाकोट के नवाही गांव सिंगोला के रहने वाले हैं और अब भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, बहुत अच्छा कारोबार अपने इलाके में कर रहे हैं। तो शरीफ नसार साहब हमारे स्कूल में भी उस्ताद रहे और जब हम कॉलेज में पहुँचे तो ये लेक्चरर बन के कॉलेज में भी आ गए। इस तरह तवील अरसा हमें इनकी शागिर्दी का आज़ाज़ हासिल है और बहुत खूबसूरत शख्सियत थे, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। बड़े खूबसूरत इनके बाल, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले। हमें इसलिए भी अच्छे लगते थे कि बाकी असातिज़ा काफ़ी यानी मारने के लिए तैयार रहते थे, सज़ा देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन ये सज़ा के हक़ में नहीं थे, सज़ा नहीं देते थे। मोहब्बत से, शफ़क़त से बच्चों को जो है वो अपनी जो हमें तालीम देते थे। तो शरीफ नसार साहब की चंद बातें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अच्छा, एक दफ़ा इम्तहान ले रहे हैं तो इम्तहान के दौरान जो है वो एक बच्चे खिड़की के पास बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा बैठा हुआ और उसके पास कुछ किताबें भी रखी हुई थी। तो जाके इन्होंने किताबें उठाई और बच्चे ने कहा, उस्ताद जी मैं नकल तो नहीं कर रहा था। तो जवाबन इन्होंने कहा कि देखो बच्चे, तू नकल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आग और दारू एक साथ रखे जाएं तो किसी भी वक्त आग जो है वो भड़क सकती है, इसलिए एहतियातन मैं इन किताबों को यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। ये उन्होंने बहुत दिलचस्प तबसरा किया। बिल्कुल इसी नौयत का तबसरा एक दूसरे मकाम पे किया, यानी हमारे दरमियान डिस्कशन हो रही थी, मखलूत तालीम पे बात हो रही थी, यानी तालीमी इदारों में तलबा और तालबात एक साथ पढ़ रहे हैं। जब से ये BS की बिदत शुरू हुई है तो तलबा और तालबात यानी कॉलेजेस में भी इनकी जो एक साथ पढ़ना शुरू हो गए और यूनिवर्सिटियों ने भी जो क्लासेस खोल दी हर जगह, तो छोटे छोटे यानी 9 उम्र तलबा और तालबात एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि ये कोई तालीम मुमकिन नहीं है कि एक नौजवान लड़की और नौजवान लड़का एक ही क्लास में आप इकट्ठे कर दें तो फिर तालीम जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ भी उन्होंने कहा कि ये आग और दारू वाला मसला है कि आग और दारू आप एक साथ रखेंगे तो आप ये कहें कि आग नहीं भड़केगी, इतनी भड़केगी कि ये हमारे अखलाक को, हमारी सोच को, हमारी तालीम को सब कुछ जला के भस्म कर देगी। ये उनका फरमान था। अब अगली बात उन्होंने 2005 के ज़लज़ले के बाद उन्होंने हमसे शेयर की। कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है और लेकिन एक बात वो कहती थी, हमेशा कहती थी, आज मैं समझता हूँ ज़लज़ले के बाद कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा सियानी भी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैं ये समझता हूँ, अगरचे वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैंने सर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आप इस नतीजे पे पहुँचे? कहने लगे कि मैं कसीरुल अयाल हूँ। मैं तफसील नहीं बता रहा कि उन कितने बेटे कितने बेटी, चूँकि मुझे मालूम भी नहीं। ख़ुद उन्होंने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूँ। तो सिंगोला के गरीब जो गाँव है उधर के रहने वाले, अगरचे ज़मीनें शमीनें हमारी बहुत थी, लेकिन बहरहाल हम गरीब घराने से हमारा ताल्लुक़ था। तो जब मेरी शादी हुई तो और मेरी सर्विस भी हुई, अच्छी सर्विस मिल गई, तो कहते हैं जो कुछ मेरी जमा पूंजी होती थी तो मैं रावलाकोट में मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीन भी ली, कुछ ज़मीन मुझे ससुरालियों की तरफ से मिली, तो इन ज़मीनों पर मैंने मकान बनाए। तो मेरी बीवी कहती थी कि इस मट्टी और गारे पे पैसे मत खर्च करो, बच्चों की तालीम पे पैसे लगाओ, कि बच्चों की तालीम पे पैसे लगाओगे, बच्चे उठेंगे, बच्चे कुछ बनेंगे। तो ये मट्टी गारे पे पैसे लगा के तू ज़ाया कर रहा है पैसों को। तो मैं कहता था कि तू एक बेवकूफ़ और अनपढ़ खातून है, तुझे नहीं पता कि ये कितना ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल संवार रहा हूँ। कहते हैं कि ज़लज़ले के एक ही झटके ने हमारे तमाम मकान गिराए तो नहीं, लेकिन अलबत्ता रहने जोगे नहीं रखे। तो ये हालत हमारी हो गई है। तो मैं आज समझता हूँ कि बीवी में और मैं वाकई, अगरचे मेरे बच्चे पढ़े लेकिन गांव के सतह के टाट स्कूलों में ही पढ़े, वो कोई इतने ज़्यादा कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। छोटी मोटी मास्टरी और छोटी मोटी मुलाजमत तो मिल गई उनको, लेकिन वो किसी बड़े मकाम, किसी बड़े मरतबे तक ना पहुँचे। तो मुझे बीवी की ये बात बार बार सता रही है
کہ وہ کہتی تھی کہ مٹی اور گارے پہ پیسے نہ لگاؤ اور بچوں کی تعلیم پہ پیسے لگاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، آج یہ فارمولہ ہماری سنگولا کی اس ماں کا، ہماری اس بہن کا یہ فرمان کہ مٹی گارے پہ پیسے نہ لگاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسے لگاؤ۔ آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، بڑے بڑی حویلیاں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹس بنا رہے ہیں، بڑے بڑے سینٹورس بنا رہے ہیں، بڑے بڑے گلف مارکیٹس بنا رہے ہیں، بڑے بڑے فاز ٹاور بنا رہے ہیں، کیا کیا نہیں بنا رہے لوگ، لیکن نہیں لگا رہے تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لگا رہے، انہیں اچھے اداروں میں تعلیم نہیں دلوا رہے۔ کیوں نہیں ہمارے بچے ہارورڈ میں جا کے پڑھتے؟ کیوں نہیں ہمارے بچے آکسفورڈ میں جا کے پڑھتے؟ کیوں نہیں ہمارے بچے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تعلیم ہماری ترجیح نہیں رہی۔ اگر ہماری قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے بلینئر اور ٹریلینئر بنایا ہے، اگر وہ اپنے بچوں، اپنی اولادوں، اگر ان کے بچے خود نہیں پڑھ سکتے، ان کے خاندان میں جو لائق بچے ہیں، ان کے جو معاشرے میں جو لائق بچے ہیں، ان کی تلاش کر کے ان کے لیے بہترین تعلیمی ماحول اور بہترین تعلیمی اداروں تک ان کو پہنچا سکتے ہیں، اور وہ واقعی اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمیں پھر باہر سے مانگ تانگ کے، جس طرح عمران خان نے دنیا بھر سے مانگ تانگ کے اپنی حکومت میں چند نگ جمع کیے، اس کی ضرورت نہیں بنے گی۔ تو آج ہمارا سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے، سب سے بڑی سرمایہ کاری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائیں، اور بہترین تعلیم جب دلائیں گے تو پھر یقیناً ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی ایک ترقی یافتہ اور ایک باکمال ملک اور باکمال لوگ ہم بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔